नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु वर्मा और आप देख रहे हैं खीरी लाइव न्यूज़ 9। आज का बड़ा एपिसोड नवीन शिकेरा भोकाल के असली हीरो का है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। ऐसा कि मुजफ्फरनगर के माथे पर अपराध की राजधानी का बदनुमा दाग लग गया था। कभी मुजफ्फरनगर का ये हाल था कि लोग यहाँ आते हुए खौफ खाते थे। अपहरण और संगठित अपराध यहाँ की पहचान बन गए थे। हत्या, लूट और डकैती की ताबड़तोड़ वारदातें हो रही थी। इसके बाद पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी और जिन बदमाशों से लोग खौफ खाते थे वो पुलिस से खौफ खाने लगे। जानते हैं ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सुपर कॉप और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा का ही भौकाल था कि बदमाशों को छठी का दूध याद दिला दिया। ये भौकाल नवनीत सिकेरा पर बने वेब सीरीज की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये उनकी असल पहचान भी है। जी हाँ, यूपी पुलिस के ये आईपीएस अफसर सोशल मीडिया पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। आईपीएस नवनीत सिकेरा अब तक 60 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। इटाली के एक छोटे से गांव में जन्मे नवनीत ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए आईपीएस बनने तक का सफर तय किया। नवनीत ने एटा जिले के ऑल बॉयज स्कूल से हाई स्कूल पास किया, जिसके बाद वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंचे। लेकिन कॉलेज में उनको अंग्रेजी न आने के कारण एडमिशन फॉर्म नहीं दिया गया। फॉर्म न मिलने पर उन्होंने हार नहीं मानी और खुद से किताबें खरीदकर पढ़ाई की। अपनी मेहनत और लगन से नवनीत ने एक ही बार में आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी रुड़की से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर नवनीत ने आईआईटी दिल्ली में एमटेक में एडमिशन लिया। हालांकि उनके पिता के साथ हुए एक हादसे ने उन्हें पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नवनीत बताते हैं कि उनके पिता को कुछ धमकी भरे फोन आ रहे थे। उनके पिता इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही न कर उनके पिता को ही बेइज्जत कर पुलिस स्टेशन से निकाल दिया। इस घटना का नवनीत सिकेरा पर काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने एमटेक की पढ़ाई छोड़कर सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयारी करने का निर्णय लिया। नवनीत ने बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए खुद की मेहनत और लगन से पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। उनकी रैंक इतनी अच्छी थी कि उन्हें आसानी से आईएएस की पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने आईपीएस बनने का सपना देखा था और उसी को चुना। वो 32 वर्ष की उम्र में लखनऊ के सबसे युवा एसएसपी बने। साल 2001 में उन्हें जीपीएस जीआईएस आधारित ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम विकसित करने के लिए यूपी के तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह द्वारा 5 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुजफ्फरनगर जिले में 6 सितंबर 2003 से लेकर 1 दिसंबर 2004 तक नवनीत सिकेरा एसएसपी रहे। इस दौरान 55 शातिर और इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया। लखनऊ में आईपीएस नवनीत सिकेरा ने बदमाश रमेश कालिया के अड्डे तक पहुंचने के लिए पुलिस की बारात की स्क्रिप्ट तैयार की। बैंड बाजे के साथ बारात रमेश कालिया के अड्डे तक जा पहुंची। भागने की कोशिश करने के दौरान कालिया एनकाउंटर में मारा गया। चलती कार में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कद्दावर नेता के भतीजे का नाम आते ही पुलिस पर दबाव बनना शुरू हुआ और नवनीत सिकेरा अकेले पड़ गए। बिना हार माने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें सजा मिली। अखिलेश सरकार में लखनऊ में महिलाओं को इंसाफ दिलाने की पहल की। उनके सुझाव पर विमेन पावर लाइन 1090 शुरू की गई। नवनीत सिकेरा विमेन पावर लाइन को अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। पुलिस विभाग को दिए गए योगदान के लिए 2005 और 2013 में उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा जा चुका है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा लखनऊ शहर में आईजी के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर शुरू हुई सीरीज भौकाल नवनीत सिकेरा के पुलिस कार्यकाल पर आधारित है। लखनऊ और मुजफ्फरनगर में बढ़ रहे गैंग वॉर को जिस तरह से नवनीत ने खत्म किया, भौकाल उसी का एक नाट्य रूप है। आपको बता दें, यूपी पुलिस में आईजी नवनीत सिकेरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इतना ही नहीं, फेसबुक पर आने वाली लोगों की शिकायतों पर भी तुरंत एक्शन लेते हैं।
नवनीत ने पुलिस सेवा आम लोगों की सुरक्षा के लिए ज्वाइन की थी और वो इस मकसद को बखूबी निभा रहे हैं। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।